जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये टॉपिक जो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें जो है हम लोग पर्यावरण के बारे में A to Z जितनी भी चीज़ें हैं सभी को जो है डिटेल में एकदम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जो है आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण जो है किसे कहते हैं। पर्यावरण शब्द का अर्थ हम लोग जो है जानने की कोशिश करेंगे। तो पर्यावरण दोस्तों जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि मतलब क्या होता है और आवरण मतलब क्या होता है। तो परि मतलब होता है कि चारों ओर। परि मतलब क्या होता है? चारों ओर। दोस्तों परि जो है परिधि से लिया गया है शब्द है जो कि एक गोले को बोला जाता है। आवरण मतलब क्या होता है? चारों ओर जो घेरे हुए है। तो परिधि मतलब जो है, परि मतलब क्या होता है? चारों ओर, और आवरण मतलब घेरे हुए। यानी जो है मनुष्यों और जो है को जो है चारों तरफ से घेरे हुए है वो क्या है हमारा? वो हमारा पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है। अब दोस्तों ये जो है पर्यावरण शब्द आया कहाँ से है? तो पर्यावरण दोस्तों जो है एनवायरनमेंट शब्द जो है ये दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो एनवायरनमेंट शब्द दोस्तों जो है एनवायरर का जो है एक जो है रूपक है, जो कि कहाँ से लिया गया है? तो जो कि जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो है एनवायरनमेंट शब्द कहाँ से लिया गया है। तो एनवायरनमेंट शब्द जो है एनवायरर से लिया गया है, जो कि दोस्तों जो है किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। आपसे जो पूछ लेगा एनवायरनमेंट जो है किस भाषा का शब्द है और वहाँ पे फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक दिया रहेगा तो आपको जो है फ्रेंच जो है टिक करना है। जो है एनवायरनमेंट जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? तो एनवायरर का अर्थ होता है दोस्तों घेरना। यानी जो है हमें जो घेरती है वो क्या है? पर्यावरण है। तो एनवायरर का अर्थ होता है घेरना, या जो हमें घेरती है उसे हम लोग बोलते हैं पर्यावरण। तो यहाँ पे जो है पर्यावरण की हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को जो है पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो भी हमारे चारों ओर पाई जाती है, जैसे कुछ भी हो गया दोस्तों, जैविक हो गया, अजैविक वस्तुएं होगी, तो वो सभी क्या हैं? पर्यावरण हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं। एक तो जैविक परिस्थितियां हैं और एक दोस्तों जो है अजैविक परिस्थितियां, जिनमें जो है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, यानी सजीव और निर्जीव जो है वस्तुएं आती हैं। जबकि यहाँ पे मानवीय पर्यावरण से मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जीवीय जो है किसे कहते हैं। तो जीवीय यानी जो है लिविंग थिंग्स। इनमें दोस्तों जो है जितने भी लिविंग थिंग्स आते हैं, सजीव प्राणी आते हैं, जिनका जो है निर्माण जो है प्रकृति ने किया है, जो है जिनका निर्माण जो है क्रिएचर के द्वारा हुआ है। ठीक है, ना कि जो है आर्टिफिशियल है। तो उनमें जितने भी सभी हैं जीवीय चीज़ें आएंगी, जैसे सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप हो गया, जंतु हो गया, वनस्पति हो गई, तो ये सभी जीवीय में आती हैं। अजीवीय में निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, वायु हो गया हमारा, जितने भी मरुस्थल, पर्वत, पठार, मैदान, ये सभी किस में आएंगे? तो ये सभी जो है अजीवीय में आएंगे। यहाँ पे देख लेते हैं पर्यावरण शब्द का अर्थ। तो मैंने आपको बताया पर्यावरण जो है एनवायरनमेंट शब्द जो है उत्पत्ति किससे हुई है? फ्रेंच भाषा के जो है एनवायरोर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो जिसका अर्थ होता है पड़ोस। यानी जो है हमारे आसपास में, पड़ोस में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी क्या हैं? वो सभी जो है एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्राकृतिक पर्यावरण। तो इसमें दोस्तों जो है भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर जो है क्या करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। अब दोस्तों जो है यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो है पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण के जो है मुख्यतः 4 घटक माने जाते हैं। सबसे पहला हमारा दोस्तों आता है स्थल मंडल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद जो है जल मंडल आता है, जिसे हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों जो है वायुमंडल आता है, जिसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। फिर इन तीनों के जो है मिश्रण से दोस्तों एक बनता है, उसे हम लोग जैवमंडल बोलते हैं। जैवमंडल को दोस्तों जो है बायोस्फीयर बोला जाता है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है, स्पेशली जो है जैवमंडल, बायोस्फीयर से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो है स्थल मंडल के बारे में। तो यहाँ पे जैवमंडल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैवमंडल किसे कहा जाता है। देखिए ये हमारा दोस्तों जो है स्थल मंडल हो गया, यहाँ पे दोस्तों जो है एक जल मंडल हो गया, और यहाँ पे एक जो है वायुमंडल हो गया। अब ये तीनों जहाँ पे जो है परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो कहाँ पे मिल रहे हैं? तो हमारा ये वाला क्षेत्र हो गया। तो इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तो इस क्षेत्र को बोला जाता है जैवमंडल। यानी जहाँ जो है जीवों का निवास रहता है उसे हम लोग जैवमंडल यानी जो है बायोस्फीयर बोला जाता है। इसे हम लोग दोस्तों जो है इकोस्फीयर भी बोलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है स्थल मंडल के बारे में जो है देख लेते हैं। तो पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी
या जो है कठोर ऊपरी सतह को हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। यानी जो हमारे भूभाग हैं जैसे चट्टान हो गया, पर्वत हो गया, पठार, मैदान, घाटी, ये सभी क्या हैं, ये सभी दोस्तों जो है स्थल मंडल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आप सभी जो है समझ गए होंगे। और यह स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। महाद्वीप हो गया, महासागर हो गया, तो उनकी जो है सतह है, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। जबकि हमारे महासागर हो गए, नदी हो गए, जलप्रपात हो गए, ये सभी किस में आते हैं, तो ये सभी जो है जल मंडल में आते हैं। जल मंडल को जो है हाइड्रोस्फीयर भी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा है वायुमंडल। तो वायुमंडल किसे बोलते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पहली परत को जो है वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है बल जिस पर जो है काम करता है जो है वायुमंडल, उसे हम लोग कहते हैं। वायुमंडल में जितने भी हमारे जो है आसपास जो है गैसें हैं, जैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया यहाँ पे, ये सभी किस में आती हैं, तो ये सभी वायुमंडल में आती है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये सभी गैसें जो है वायुमंडल में हमारी आती हैं। वायुमंडल में दोस्तों जो है एक ओजोन लेयर पाया जाता है, जो कि जो है हमें सूर्य से आने वाली जो है यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, वो हमें जो है सूर्य से जो है सूर्य के हानिकारक जो है प्रकाश से जो है हमें बचाती हैं ओजोन मंडल। यहाँ पे सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं कि जो है पर्यावरण से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछे जाते हैं। इसका जो है एक स्ट्रक्चर हम लोग जो है देख लेते हैं। तो पर्यावरण के बारे में आप ध्यान रखिएगा, पर्यावरण को जो है एनवायरनमेंट बोला जाता है, जो कि फ्रेंच भाषा के एनवायरर शब्द से जो है लिया गया है। पर्यावरण दोस्तों जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण, यानी चारों ओर का घेरा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो है इसके जो है घटक कौन कौन से हैं, कंपोनेंट जो है इसके बारे में देख लेते हैं। तो पर्यावरण के दोस्तों जो है दो मुख्य घटक हैं, एक जो है अजैविक घटक और एक जैविक घटक। जैविक घटक को हम लोग जो है बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं और अजैविक घटक को एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। तो अजैविक घटक में जितने भी जो है निर्जीव चीज़ें हैं वो आएंगी, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सभी जो है अजैविक घटक में आएंगी, जैसे वायु हो गया, प्रकाश हो गया, स्थल हो गया, मृदा हो गया, तो ये सभी किस में आएंगी, ये सभी जो एबायोटिक जो है कंपोनेंट में आएंगी। जबकि हमारा जैविक हो गया, तो जैविक में जितने भी हमारे सूक्ष्म जीव हो गए, पादप हो गए, जीव हो गए, जंतु हो गए, तो ये सभी किस में आएंगी, ये सभी जो है जैविक में आएंगी। यहाँ पे पर्यावरण के संगठक के जो है स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं। तो पर्यावरण के संगठन में है, पहला हमारा है अजैविक संगठन, जिसमें जो है नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, यानी जो है निर्जीव चीज़ें जो है आती हैं। तो स्थल हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, पर्वत हो गया, पठार, मैदान, ये सभी किस में आती हैं, तो ये सभी जो है अजैविक संगठक में आती हैं। दूसरा हमारा है जैविक संगठक, जिसमें जो है पादप, मनुष्य, सूक्ष्म जीव, और इसी में दोस्तों जो है एक टर्म जो है पूछा जाता है कि अपघटक किस में आते हैं। तो अपघटक क्या होता है दोस्तों, अपघटक जो है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जितने भी जो है जैविक घटक होते हैं, जैविक घटक जैसे मनुष्य हो गया, पादप हो गया, ये सभी जीव जंतु होते हैं, जब मर जाते हैं या फिर जो है निष्क्रिय हो जाते हैं, तो अपघटक क्या करते हैं, उनका जो है अपघटक जो है अपघटन का कार्य करते हैं। जैसे जो है इनको जो है मतलब इनका जो है इनको खा पी के जो है नष्ट कर देते हैं, तो वो अपघटक कहलाते हैं। जैसे जब हमारी जो है डेड बॉडी होती है, सड़ने लगती है, तो उनमें जो है बहुत सारे जो है बैक्टीरिया जो है फंगस आ जाते हैं, जो कि जो है बॉडी को जो है डिकम्पोज कर देते हैं, अपघटन का कार्य करते हैं, तो उसे हम लोग जो है अपघटक बोलते हैं। तो अपघटक दोस्तों जो है जैविक में ही आते हैं, जबकि जो है ये जैविक वस्तुओं को जो है, जैविक जीवों को जो है अपघटन करके अजैविक में जो है परिवर्तित कर देते हैं। इसी में दोस्तों हमारा आता है ऊर्जा संगठक। ऊर्जा संगठक में कौन कौन सा आता है, तो ऊर्जा संगठक में जो है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा आती है, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी जो है आती है। अब यहाँ पे दोस्तों जो है हम लोग देख लेते हैं कि अजैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ें जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। तो लगभग जो है मैंने ये सभी चीज़ों के बारे में जो है बता दिया है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो है जैविक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो जैविक को दोस्तों जो है मुख्यतः 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है, उन्हें जो है पोषण के आधार पर। पहला कौन सा है, स्वपोषित, जिसे हम लोग जो है ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। दूसरा जो है परपोषित यानी हेट्रोट्रॉफिक, और दूसरा जो है यहाँ पे प्राणी संभोजी जो है आता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो है परपोषित में कौन कौन से आते हैं, मृतजीवी आते हैं, परजीवी आते हैं और प्राणी संभोजी आते हैं। तो दोस्तों जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर यही है। तो बस जो है आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।